प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 2 के हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है झिलमिल। तो झिलमिल में पाठ 11 में है ऊंट और सियार। तो आज हम ऊंट के बारे में और सियार के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी तो बड़ी बड़ी मजेदार है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। जंगल में एक ऊंट रहता था और एक सियार भी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और ऊंट और सियार जो थे बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों जंगल में रहते थे। एक दिन सियार ऊंट से बोला, जंगल के बाहर खेतों में मीठे बेर का पेड़ है, चलो आज तो उसी के बैर खाएं। तो देखिए यहाँ ये है ऊंट और ये है सियार और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो सियार क्या कहता है? सियार कहता है कि जंगल के बाहर खेत में मीठे बेर के पेड़ हैं, बहुत सारे बेर के पेड़ हैं जो खेतों में लगे हैं और चलो उन बेर को हम आज खाते हैं। सियार ऊंट से कहता है और दोनों चल दिए। दोनों कहाँ चल दिए? उन्हीं खेतों में। रास्ते में एक नदी मिली और रास्ते में उनको नदी मिली, उनको नदी तैर कर पार करना पड़ा। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, नदी है, नदी को पार कर रहे हैं दोनों। और सियार जो है ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है, और क्योंकि सियार तो छोटा सा जानवर है और वो यदि नदी में उतरता है तो वो डूब जाएगा, लेकिन ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, इसलिए वो नदी में नहीं डूबेगा, वो चलते हुए पार हो सकता है। सियार बोला, दोस्त मैं नदी कैसे पार करूं? सियार कहता है, मैं तो नदी में यदि उतरता हूं तो मैं तो डूब जाऊंगा, मैं नदी कैसे पार करूं? ऊंट बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट कहता है कि तो क्या हुआ, तुम नदी तो पार मैं करा दूंगा तुम्हें, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और आसानी से तुम नदी पार कर जाओगे। जैसे यहाँ नदी देख रहे हैं ना, नदी ये लोग पार कर रहे हैं और जो सियार था वो ऊंट के पीठ पर बैठ गया। नदी पार करके खेतों में पहुंचकर दोनों बैर खाने लगे और जैसे ही नदी पार किए वे खेतों में पहुंच गए और वहां पर पेड़ों में लगे मीठे मीठे बैर खाने लगे दोनों। थोड़ी बैर खाकर ही सियार का पेट तो भर गया। सियार छोटा सा जानवर, उसका पेट भी छोटा है, तो थोड़े से बैर खाने के बाद ही उसका पेट भर गया। पर ऊंट का पेट बड़ा था। ऊंट का पेट कैसा होता है? बड़ा होता है, क्योंकि वो बड़ा जानवर है। तो थोड़े बैर से उसे कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा बैर खाने से तो उसका पेट नहीं भरेगा। वह लगातार खाए जा रहा था, वो बैर खाया जा रहा था जब तक उसका पेट ना भरे। सियार बोला, ऊंट भाई मेरा पेट तो भर गया, अब मेरा मन गाना गाने का कर रहा है। अब सियार कहता है कि ऊंट भाई मेरा तो पेट भर गया, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा गाना गाने के लिए। लेकिन ऊंट क्या बोलता है देखिए। ऊंट बोला, ऐसा मत करना, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, यदि तुम गाओगे तो खेत का मालिक आ जाएगा। तो क्या है, जब सियार गाना गाएगा तो आवाज होगा और ये आवाज सुनकर जो खेत का मालिक है वो आ जाएगा। और अभी तक तो ऊंट का पेट नहीं भरा है, वो खा रहा है बैर, इसलिए वो सियार से मना करता है। लेकिन सियार ना माना। लेकिन ऊंट के कहने पर भी सियार जो था वो नहीं माना। वह जोर जोर से गाने लगा। देखिए यहाँ बैठा सियार गाना गा रहा है ना, हाँ करके गाना गा रहा है, लेकिन उसको तो गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि यदि खेत का मालिक आ जाएगा तो क्या होगा, मुसीबत आ जाएगी। फिर भी वो जोर जोर से गाने लगा। ऊंट के मना करने पर भी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया और जैसे सियार ने गाना गाया उसका आवाज सुनकर जो खेत का मालिक था वो दौड़ा आया लाठी लेकर। उसे देखते ही सियार तो भाग गया। सियार छोटा जानवर है, वो आसानी से भाग सकता है, पर किसान ने ऊंट की खूब पिटाई की।
सियार अपने दोस्त को छोड़कर भाग गया, लेकिन बेचारा जो ऊंट था वो फंस गया और सारी मार उसे पड़ी। देखिए यहाँ क्या है, किसान दौड़ा आ रहा है और वो ऊंट को मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि उसकी फसल वो नष्ट कर रहा है, उसके बैर की फसल। मार खाकर ऊंट वापस जंगल लौटने लगा और जैसे ही उसको मार पड़ी वो भागने लगा ऊंट भी और वापस जंगल जाने लगा। रास्ते में सियार मिला और बोला, दोस्त मेरे कारण ही तेरी ऐसी हालत हुई। और जब सियार रास्ते में मिला उसने दुख जताते हुए कहा कि तुमने तो मुझे मना किया था गाने के लिए, लेकिन मैं नहीं माना और गाया, और इसी कारण से तुम्हारी ऐसी हालत हुई, तुमको इतना मार पड़ा। तो सियार को तो ऊंट की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों के खातिर अपने इच्छा को भी दबाया जा सकता है ना। लेकिन सियार ने ऐसा नहीं किया। तो जब सियार ने कहा कि मेरे कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, तब ऊंट चुप रहा। रास्ते में फिर वही नदी मिली और जिस नदी को पार कर वे आए थे वही नदी फिर से मिली। सियार फिर बोला, मैं नदी कैसे पार करूं? ऊंट बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो जैसे ही सियार ने कहा कि मैं कैसे नदी पार करूं, तो ऊंट ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार झट से ऊंट की पीठ पर बैठ गया। और सियार कैसे कहाँ बैठ गया? ऊंट के पीठ पर। उस दिन पानी का बहाव खूब तेज था, शायद बारिश हुई होगी, इसलिए जो पानी का बहाव था नदी में बहुत तेज था। बीच नदी में आने पर ऊंट ने क्या कहा बीच नदी में आने पर? कितना ठंडा पानी है, मेरा तो नहाने का मन हो रहा है। तो ऊंट कहता है कि इतने ठंडे ठंडे पानी में मुझे नहाने का मन कर रहा है। और इतना सुनकर सियार जो था डर गया और बोला, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं बह जाऊंगा। और जब ऊंट ने कहा कि मुझे नहाने का मन कर, नहाएगा तो वो डूबेगा, और डूबेगा तो उसके पीठ में बैठा सियार भी डूब जाएगा। इसलिए सियार डर गया और बोला कि ऐसा मत करना, नहीं तो मैं पानी में बह जाऊंगा, मैं तो अभी नहाऊंगा। कहकर ऊंट ने झट से डुबकी लगाई और ऊंट ने कहा कि नहीं, मैं तो नहाऊंगा ही, और वो पानी में डुबकी लगाने लगा और सियार सचमुच पानी में बह गया और जो सियार था वो पानी में बह गया। तो आप जरा सोचिए तो ऊंट ने ऐसा क्यों किया? हाँ, ऊंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब वो मुसीबत में था तब सियार ने उसकी बात नहीं मानी, वो गाना गाया और उसी के गाना की वजह से जो ऊंट था उसको बहुत मार पड़ी। तो इससे पता चलता है कि जो सियार था ऊंट का सच्चा दोस्त नहीं था, वो सिर्फ स्वार्थी था। जब उसको ऊंट की आवश्यकता होती थी तब उसका उपयोग करता था, लेकिन यदि उसका सच्चा दोस्त होता तो वो गाना नहीं गाता और ऊंट को मार भी नहीं पड़ती। और इसी का सबक सिखाने के लिए ऊंट ने भी ऐसा ही किया कि मुझे नहाने का मन कर रहा है। उसे शायद नहाने का मन ना कर रहा हो, लेकिन सियार को तो सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए वो डुबकी लगाने लगा और सियार बह गया। तो उसको भी पता चल गया था कि सियार उसका सच्चा मित्र नहीं है। तो इसी तरह से हमको भी सच्चे मित्र की परख करनी चाहिए। और सच्चे मित्र की परख कब होती है? जब हम मुसीबत में होते हैं। और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय भी आपका साथ दे। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो आप भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे, और यदि आप किसी के सच्चे मित्र हैं तो आप उसका मुसीबत में भी साथ देंगे। तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे और अच्छी लगे कहानी तो अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ बातचीत है। आपने ऊंट कहाँ देखा है? तो ऊंट आपने शायद जू में देखा होगा, या फिर कभी कभी कुछ लोग ऊंट को लेके मांगने के लिए आते हैं, घर घर घुमाते हैं, है ना। 2 नंबर, ऊंट के बारे में आप क्या जानते हैं? ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जानवर है। उसके जो पैर हैं बालू में तैरने के लिए, बालू में चलने के लिए, तैरने के लिए नहीं। बालू में क्या तैर सकते हैं? तो बालू में चलने के लिए उसी तरह से गद्देदार बनाए गए हैं। और वो कम पानी पीकर भी कई दिनों तक रह सकता है, बिना पानी के भी।
उसका जो ऊंचा कुबड़ा होता है उसके पीठ में, उसी में उसका भोजन संचित रहता है। बिना खाए पिए ये वो कई दिनों तक रेगिस्तान में चल सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 3 नंबर, सियार ने ऊंट से क्या क्या कहा? सियार ने क्या कहा कि चलो दोस्त, नदी के उस पार गांव है और उस गांव में खेतों में बेर लगे हैं पेड़ों में, चलो उसको खाते हैं। और जब वो खाने लगा तो उसका पेट पहले भर गया और वो वो कहा अपने दोस्त से कि मुझे गाना गाना है ना। 4 नंबर, बेर जैसे खट्टे मीठे और कौन कौन से फल होते हैं? और भी बहुत सारे फल होते हैं। आम होते हैं ना खट्टे मीठे, और इसी तरह से बहुत सारे फल होते हैं। सेब भी जब कच्चा होता है तो थोड़ा खट्टा होता है, पक जाने से मीठा होता है। संतरा होता है, वो भी खट्टा मीठा होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे फल होते हैं। 5 नंबर, यदि आप ऊंट होते तो सियार के साथ क्या करते? आप भी ऐसा ही सबक सिखाते हैं ना, ताकि सियार को भी समझ में आ जाए कि सियार को समझ में आ जाए कि यदि आप दोस्त को धोखा देंगे तो आप भी धोखे में पड़ेंगे। 6 नंबर, दोनों ने बैर खाने के लिए क्या उपाय किया? दोनों नदी पार करके गए और खेतों से बैर खाने लगे। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। सियार ऊंट की पीठ पर क्या किया? पीठ पर बैठ गया। किसान ने ऊंट की खूब पिटाई की। ऊंट ने झट से पानी में डुबकी लगाई। सियार पानी में बह गया। तो ये सारा आप कर लेंगे, इस तरह से मिलान कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। ऊंट के बारे में 2 बातें बताइए। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है और वो कई दिनों तक बिना खाना पानी पिए चल सकता है। ख नंबर, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? बाघ, हाथी, सियार, लोमड़ी, खरगोश, तेंदुआ, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे, भालू रहते हैं, गेंडे रहते हैं। इस पे आप नाम आप यहाँ लिखेंगे। आपको क्या क्या करने का मन करता है? तो आपको खेलने का मन करता होगा, घूमने का मन करता होगा, या फिर और क्या मन करता है आपको बताना है। खड़े ऊंट के पेट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट क्या है? बहुत बड़ा जानवर है और उसका जो पैर है कितने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, तो उसके नीचे से बहुत कुछ पार हो सकता है। गेंद, बकरी, कोई जानवर, छोटा जानवर भी पार सकता है। तो आपको सोचना है कि और क्या क्या पार हो सकता है। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चलता है ना, बताइए ये सब क्या क्या उठाकर चलते हैं? हाथी वजन उठाकर चलता है। सूंड उठाकर, हाथी क्या उठाकर चलता है? सूंड उठाकर चलता है। दादाजी डंडा उठाकर चलते हैं, है ना। आलू से बड़ा क्या है? आलू से बड़ा कटहल, है ना। और कुत्ते से ऊंचा क्या है? ऊंट है। गेहूं से छोटा क्या है? सरसों। हाथी से छोटा क्या है? हाथी से छोटा तो बहुत सारे जानवर हैं, सियार भी हो सकता है। और गेंद से बड़ा फुटबॉल है। तो ये आप कर लेंगे। नहाने के लिए कौन कौन सी जगहें होती हैं? झरना, चापाकल, तालाब, नदी, समुद्र। तो ये सारे आप लिख लेंगे। उदाहरण देकर आगे शब्द बनाइए। जाते जाते, आते आते, हंसते हंसते, रोते रोते, उठते उठते, बैठते बैठते, जगते जगते, सोते सोते। इस तरह से आप लिखेंगे। अब आगे क्या है? अगर ऊंट और सियार की दोस्ती ना होती तो क्या हुआ होता? और दोस्ती ना होती तो वे लोग बैर खाने नहीं जाते और ऊंट को मार भी नहीं पड़ती। ख नंबर, खेत के मालिक ने सियार का गाना सुनने के बाद क्या किया? वो लाठी लेकर दौड़ा आया और उसने ऊंट की पिटाई कर दी। आपके आसपास ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके नाम में ये अक्षर आते हैं? स से सड़क, स से शहर या शहद, ड से डमरू, द से दुकान, ध से धनिया, त से तरबूज। हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र हैं।
जो दंत श से हैं, स अक्षर के हैं। ठीक है, तो इसमें इस चित्र को आपको देखना है और उनके नाम यहाँ नीचे लिखना है। तो मैं देखती हूँ क्या क्या है। ये देखिए यहाँ क्या है नीचे, साइकिल है ना, ये साइकिल है। और क्या है, साड़ी है, साड़ी है ना, ये साड़ी पहनी हुई है। और क्या है, सोफा, सोफा है, ये सोफा है, सोफा है। ये सेब है, सिलाई, सलवार। और क्या है, सूता, सुअर। ये क्या है, सुपारी काटने वाला, ये सूप। ये क्या है, ये भी सूप है। और क्या है देखते हैं, यहाँ बाहर सरदार है, यहाँ सांप है, यहाँ सूरज है, यहाँ सितारे, सिपाही, सितार, समुद्र और संदूक है ना। बहुत सारे श से चीजें हैं। यहाँ सिलबट्टा है। तो ये सारे नाम आपको यहाँ नीचे लिखने हैं। तो इस तरह से आप चैप्टर को समझ गए होंगे। तो कितनी अच्छी कहानी है ना। इसे आप याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को सुनाएंगे और इससे सीख लेंगे कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में भी साथ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।